वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 दिसंबर और 24 दिसंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में संचालित सांस अभियान, राजस्थान में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 और राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सूचक सार संग्रह। डेली इस समय आपको ये क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिल जाती है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले हमने 2 दिन पहले क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करें। हमने पढ़ा कि राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? आसोप कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा। राजस्थान पुलिस और एसबीआई के नवीन एमओयू के तहत दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों को अपनी राशि मिलेगी 1,20,00,000 रुपए। राजस्थान का पहला आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बोरानाड़ा, जोधपुर। राजस्थान में खजूर की खेती किन जिलों में प्रोत्साहित की जा रही है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। और 43वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? सुधांशु पंत ने। ये हमने पढ़ा था। इसका टेस्ट आपको नानक जिसकी नई शुरू हो चुकी है 2024 का फ्री दिया जा रहा है आपको। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, और एक नया नवाचार करते हुए आपको मंथली वीडियो भी प्राप्त होगी। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, राजस्थान में संचालित सांस अभियान 12 नवंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, अभी सर्दी है और जो छोटे बच्चे हैं उनको निमोनिया होने की सबसे बड़ी समस्या है। और बच्चे के अगर निमोनिया हो गया तो बड़ी समस्या है। इसी वजह से मैं भी कल क्लास नहीं ले पाया था। यही तो बता रहा था कि थोड़ी पारिवारिक समस्या, बच्चे के ये सांस की वगैरह प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं क्या होता फिर भी आपको शाम को क्लास मैंने दी थी। तो देखो, सांस इसका नाम है। निमोनिया नहीं तो बचपन सही, निमोनिया नहीं तो बचपन सही। सर्दी में बच्चों पर विशेष ध्यान रखना है, लेकिन फिर भी बच्चे हैं और चपेट में आ जाते हैं सर्दी के। हम ही आ जाते हैं तो बच्चे तो आने हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा सांस अभियान 12 नवंबर से स्टार्ट किया था और 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसमें बच्चों को निमोनिया से बचाना है। ठीक है, बच्चों को एक होता है एनीमिया, एनीमिया होता है खून की कमी, निमोनिया होता है फेफड़े जाम हो जाना, और है बच्चों को निमोनिया से बचाना। तो निमोनिया नहीं तो बचपन सही अभियान चलाया है सरकार ने। अभियान का नाम है सांस। अब सांस की फुल फॉर्म याद रखना, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। अवधि 12 नवंबर 2024 से शुरू, 28 फरवरी 2025 तक चलेगा। उद्देश्य बच्चों को निमोनिया से बचाव और बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित बनाना। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में राज्य भर में कुल कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में आता ही आता है। यानी 2024 के अंदर 4 बेंचेज गठित की गई है। कितनी? 4। अभी ये दिसंबर में चल रही है, तो अब की बार चौथी में 480 बेंच है। जब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बार बार पेपर में पूछा जाता है राष्ट्रीय लोक अदालत। ठीक है, राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत में अपने राज्य विधि प्राधिकरण के द्वारा इन बेंच का गठन किया जाता है, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर है और है, इतने मामले हो जाते हैं कि जल्दी से नंबर नहीं आता है या बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए लोक अदालतों का गठन किया जाता है। देखो, चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत 2024, महीना कौन सा? दिसंबर। कितनी बेंच? 480। चिन्हित मामले हैं इसके अंदर 5,45,721। आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जयपुर द्वारा। और मैं आपको बता देता हूं, लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण में पूरे देश में राजस्थान दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अब बात आती है बूस्टर डोज की। तो 2024 में आयोजित राजस्थान में राष्ट्रीय लोक अदालत, ठीक है, तो विशेष राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन पूरे देश में किया जाता है और अपने अपने राज्यों के न्यायिक मामलों के हिसाब से होता है। पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को गठित हुई थी, जिसमें 499 बेंचों का गठन किया गया। दूसरी की गई थी 13 जुलाई 2024 को, जिसमें 512 बेंचों का गठन किया गया। तीसरी सितंबर 2024 में थी, इसमें 500
514 बेंचों का गठन किया गया और अब चौथी 480 दिसंबर 2024 में। और हमारे राजस्थान में रालसा के द्वारा, राज्य विधिक प्राधिकरण के द्वारा ये गठन किया जाता है। तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है जस्टिस पंकज भंडारी, राजस्थान हाईकोर्ट में रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष है। तो ये चारों की चारों याद रखना। अभी चौथी और आ गई है, तो कोई भी और ज्यादा पूछे ना पूछे, यही पूछेगा कि कितनी बेंचों का गठन किया गया। तो पहली 499, दूसरी 512, तीसरी 514 और चौथी 480। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो जयपुर में। अभी ये सुजस की सारी ताजा अपडेट है। तो राजस्थान मंडपम जयपुर में, इसकी घोषणा हुई थी बजट 2024-25 में। बजट 2024-25 में राजस्थान सरकार ने कहा कि जैसे भारत मंडपम है नई दिल्ली में, उसी तर्ज पर राजस्थान में राजस्थान मंडपम की स्थापना करेंगे। उद्देश्य तो सीधी सी बात है, राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक और व्यावसायिक आयोजनों का केंद्र बनाना। एक और याद रखना, एक और बजट में घोषणा है कि मेक इन इंडिया और वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए मंडपम में यूनिटी मॉल का निर्माण भी होगा। जैसे दिल्ली इंटरनेशनल सेंटर है दिल्ली में, ठीक है, भारत इंटरनेशनल सेंटर है दिल्ली में, उसी प्रकार राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जालाना जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। कहाँ पे? और मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हम राज्य प्रदेश के प्रत्येक राज्य की राजधानी में राजस्थान भवन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राजस्थान है भवन बनाएंगे, ये भी घोषणा की गई है। राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना किन शहरों में की जा रही है? देखो ये सारी सुजट आपके डेट है और आपके पेपर में जहां तक ये चीजें हमें पढ़नी है। तो राजस्थान में स्टोन मंडियों की स्थापना किन शहरों में की जा रही है? तो ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा में। ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद और सिकंदरा के अंदर नई स्टोन मंडियों की स्थापना की जा रही है, याद रखना। तो राजस्थान में स्टोन मंडियों और क्लस्टर की स्थापना, स्थान ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा। स्टोन मंडियों की स्थापना और क्लस्टर का उन्नयन, व्यापारियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करना। दिव्यांगजनों और वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भी। दिव्यांगजनों और जो वंचित वर्ग है उनकी सुविधाओं के लिए स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जामडोली के अंदर। और जामडोली कहाँ पे है? जयपुर में, क्योंकि जामडोली का नाम आपने सुना है, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय वो भी जामडोली में है, और स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो भी स्थापित किया जा रहा है जामडोली जयपुर में। किसके लिए? दिव्यांगजनों और वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए। बोरानाड़ा जोधपुर में राजस्थान का हस्तशिल्प केंद्र है बहुत बड़ा। इसके अलावा स्किल मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस यूनिवर्सिटी भी यहाँ बनाई जाएगी। जोर्डन पाली के अंदर विश्व का पहला ओम आकार के मंदिर और विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। रामगढ़ की बात आए तो भाई रामगढ़, एक तो रामगढ़ विषधारी है, बूंदी में टाइगर रिजर्व है। एक रामगढ़ क्रेटर झील है वो 12 के अंदर है। एक रामगढ़ बांध है जो जयपुर के अंदर है। एक रामगढ़ टावर है, ठीक है, एक रामगढ़ जैसलमेर में है। तो दिव्यांगजनों और वंचित वर्ग की सुविधाओं के लिए जामडोली में स्वयं सीधा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हो रहा है। बस जितनी बात है उतनी चीजों को ही आपको याद रखना है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से किन टाइगर रिजर्व में 5 बाघ बाघिन लाने की मंजूरी मिली है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से राजस्थान के किन टाइगर रिजर्व में 5 बाघ और बाघिन लाने की मंजूरी मिली है? तो राजस्थान में वर्तमान में 5 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, 5 है। कौन कौन से हैं? पहला बना था रणथंभौर 1973 में। कब? 1973 में बना था। उसके बाद में सरिस्का बना था 1978 के अंदर। फिर मुकुंदरा हिल्स बना था 2013 में। फिर रामगढ़ विषधारी बना था 2022 में, ठीक है। और फिर 5वां बना भी धौलपुर करौली 2023 के अंदर। 5 है और कुंभलगढ़ है प्रस्तावित। एक बात तो ये याद रखना, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26। और वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हो गए? 37, ठीक है, ये याद रखना। तो रामगढ़ और मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी बूंदी में है और मुकुंदरा हिल्स कोटा क्षेत्र में है। तो वहां 5 बाघ बाघें लाने की मंजूरी मिली है।
देखो, रामगढ़ मुकुंदरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 बाघ बाघिन यानी 2 बाघिन रामगढ़ विषधारी बूंदी में लाई जाएगी, जबकि 3 जो है वो बाघ है वो कहाँ लाए जाएंगे, मुकुंदरा के अंदर लाई जाएगी। तो ये थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और वर्तमान की स्थिति में देखें तो राजस्थान में लगभग 134 बाघ है। राजस्थान में बाघों की संख्या कितनी है, 134 है। सबसे ज्यादा जो बाघ है लगभग 75 के आसपास रणथंभौर के अंदर है। कहाँ पे, रणथंभौर के अंदर स्थित है। राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक सरदार गुरजंट सिंह बराड़ का निधन हो गया। इनका संबंध किस जिले से रहा, काफी दिन हो गए लेकिन नवंबर के अंदर इनका निधन हुआ था, अभी चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री, ठीक है, कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं और विधायक तो रह ही चुके हैं सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़, जिनका हाल ही में निधन हो गया। श्री गंगानगर जिले से संबंध रखते हैं। कहाँ से, श्री गंगानगर। तो सरदार गुरजंट सिंह जी बराड़ निधन हो गया था 3 नवंबर 2024 को। पद वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कृषि राज्य मंत्री रह चुके हैं। एमएलए विधायक कार्यकाल देखें तो संगरिया विधानसभा से 1993 और 2003 से विधायक रहे। सादुल शहर से 2013 में विधायक रहे। विशेष उपलब्धि की बात करें तो 1993 में निर्दलीय विधायक बने और भैरव सिंह शेखावत की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। अब बात आई है गंगानगर की, तो गंगानगर में 5 जनवरी 2024 को कर्णपुर विधानसभा सीट से क्या हुए थे, उपचुनाव हुए थे, जहां से जो गुरमीत जी कुन्नर है उनका निधन होने के बाद उनके पुत्र रुपिंदर कुन्नर कांग्रेस से विधायक बने थे। और इसके अलावा पोस्टल बड्डी, ठीक है, और सिंचाई के लिए बाड़ा बड्डी, ये सिस्टम भी श्री गंगानगर का है। श्री गंगानगर के विधायक जो हैं, ठीक है, बिहारी साहब, उन्होंने अपना विधायक डिजिटल ऐप लॉन्च किया है शिकायत के लिए। जरूर याद रखना, श्री गंगानगर में जो गंगा नहर है उस गंगा नहर के लिए स्काडा प्रणाली सिंचाई के लिए शुरू की गई है। और श्री गंगानगर, ठीक है, अन्ना राजस्थान का अन्नागार कहते हैं, किन्नू मंडी भी इसे कहते हैं, फलों का उद्यान कहा जाता है। इससे एक अलग हुआ जिला जिसका नाम है अनूपगढ़। कौन सा, अनूपगढ़ जिला अलग हुआ है। ये बातें आपको याद रखनी। सुजस बुलेटिन, राजस्थान मंडपम विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस होगा। मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर, पूरा चरणबद्ध रूप से इसका विकास किया जाएगा। और सुजस रिपोर्ट, राज्य बजट घोषणाओं को पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ धरातल पर उतारे, ये सरकार ने कहा। ब्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद, सिकंदरा में स्टोन मंडियां, ये आपको मैंने बताया था। परोपकार और सेवा कार्य ही ईश्वर की आराधना है। राज्यपाल ने पदमपुरा में निःशुल्क मेगा नेत्र शिक्षा शिविर का आयोजन किया। ओके, और राष्ट्रीय लोक अदालत की अभूतपूर्व सफलता। तो ये आपको अपडेट याद रखनी है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपको निरंतर क्लासें मिलते रहे और निरंतरता आपकी क्लासों में आती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा, तो आपका सही जवाब था मुकुटमणि राज कोट्टा के थे उनको। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? बीड़ मोहाना, बालेश्वर, अमरखा, आसो। सही जवाब सभी को देना, ये आपका गृह कार्य है। यस्टे डोज, पूरे राजस्थान में किसकी याद में गोगा नवमी मनाई जाती है? गोगा जी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। राजस्थान में कोलायत झील बीकानेर में है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। कपिल मुनि की यहाँ सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि से इनका संबंध है। गग्गर का मैदान है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अर्ध शुष्क के 4 भाग हैं, गग्गर बेसिन, नागौर बेसिन, शेखावटी कांतली नदी वाला और लूणी बेसिन। अमेला आभूषण राजस्थान में सिर मस्तक पर पहना जाता है। और पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर अमेरिका के सहयोग से बना है करौली में। ये 5% पशु परिचर में आए हुए हैं। अब 5% और पशु परिचर एग्जाम 2024। जलोढ़ मृदा राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? महाराणा प्रताप ने राजा के रूप में राजगद्दी कब संभाली थी? राजस्थान में मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला स्थित है? और सबसे पहले क्लोन की गई भेड़ का नाम क्या था? ये भी पशु परिचर की प्रश्न है, तो आपको क्लोन वाली भेड़ का तो नाम याद रखना, बेसिक वैसे जीके बन जाता है। और एक कटड़ी और बता देना, क्लोन वाली कटड़ी, भैंस की जी की छोरी हुआ नहीं, भैंस की छोरी बा कटड़ी हुआ है, ध्यान रखियो। तो बा कटड़ी और बता दो भी कटड़ी को के नाम हो। तो ये थी आज की क्लास। और आपके लिए एक और सूचना बता देता हूँ, 31 दिसंबर ये साल पूरा होने जा रहा है, उसके लिए महा मैराथन क्लास शाम को 8 बजे से लेकर
और रात को आपके साथ 12 बजे नव वर्ष बनाएंगे आएगी विशेष ऑफर के साथ भी। कॉलेज व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 नई टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। वीडियो कोर्स थर्ड पेपर के लिए टेस्ट सीरीज कल पहला टेस्ट आपको उपलब्ध करवा दिया है। इसके अलावा टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है। मिशन ग्रीन पेन के साथ फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज तीसरा टेस्ट होने जा रहा है और सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स भी है। करंट अफेयर्स की बुक है, लेना न भूले, पूरा मैटर तैयार करना है आपको। और आरबीएससी 6 से 12 रीट 11 मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो कोर्स है और पात्रता के लिए वीडियो कोर्स है। 70 टेस्ट सीरीज भी है दोनों की। आप कोई भी ज्वाइन करें, बस मेहनत करें। बिना अभ्यास के आप कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। आपकी मर्जी है, आप अभ्यास करो न करो, हमारा काम रास्ता दिखाना है। अगर आप रास्ते पे चले तो निश्चित सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।